तो हेलो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो। आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और मैं जो है आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पाठ 4 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में जो पढ़ा रहा था, तो मैं आज सांख्यिकी में जो है अभ्यास संख्या 4C पर पहुंच गया हूं। और 4C का पहला सवाल क्या है, लिखा रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। तो जो संख्या है क्या कि मार्च में 30 पंखे इसने बेचे, रमेश ने। अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 50। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ हम उसको कहते हैं जो हम क्या करते हैं, जो हम बनाते हैं, क्या कहते हैं, आरेख बनाते हैं, इसी को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। आरेख बनाकर जो हम प्रदर्शित करते हैं उसको ही पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ एक पंखा बना हुआ है और एक पंखा जो बना है, इस एक पंखा बराबर 10 पंखे हैं। तो यहाँ पे कितने मार्च में कितने इसने पंखे बेचे हैं? 3 बेचे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे हम एक सारणी बनाएंगे, यहाँ पे हम एक सारणी बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहां हो गया मार्च, क्या हो गया? मार्च। तो मार्च में इसने कितने पंखे बेचे? 30 बेचे हैं। तो एक पंखा जो बनाया हुआ पंखा आरेख, एक आरेख बराबर 10 पंखे। तो यहाँ पे यदि हम 3 आरेख बना दें, तो यहाँ पे यदि हम 3 पंखे बना दें तो 3 पंखे बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक पंखा बराबर 10 पंखे। तो यहाँ पे एक पंखा बन गया, दूसरा पंखा बन रहा है, और ये हो गया, ये हो गया, 2 बन गया आरेख, और ये तीसरा। ठीक है। तो मार्च में इसने 3 बेचे। अप्रैल एक, दो, तीन, चार और 5। ठीक है। तो अप्रैल में इसने 5 पंखे बेचे। फिर मई में इसने 6 पंखे बेचे।
ऐसे ही जून में बनाने हैं, ऐसे ही जुलाई में बनाने हैं, और ऐसे ही अगस्त में बनाने हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगस्त में बनाने हैं। तो जून में 7, जुलाई में 5 और अगस्त में 4। इस प्रकार से हम पिक्टोग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको ही पिक्टोग्राफ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो जो ये इस प्रकार से सवाल है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल जो है सवाल नंबर 2, वो हम लोग देखते हैं। हेलो बच्चों, 2 नंबर सवाल क्या है? किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है, जिसमें एक घड़ी का मतलब है एक घड़ी। ठीक है। तो बेची गई घड़ियां, सोमवार को कितनी घड़ी बेची गई हैं? 5 घड़ी बेची गई। मंगलवार को 8 घड़ी, बुधवार को 4 घड़ी, बृहस्पतिवार को 5 घड़ी, शुक्रवार को 8 घड़ी, शनिवार को 4 घड़ी और रविवार को 9 घड़ियां बेची गई हैं। तो भैया पहला सवाल क्या है? फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिक है? किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिक है? तो रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिक है। कब? रविवार को। रविवार को सबसे अधिक घड़ी जो है बेची गई है। रविवार को सबसे अधिक घड़ी बेची गई हैं। मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? मंगलवार को जो है 8 घड़ियां बेची गई। और यहां पे सबसे अधिक यहां पे लिखते हैं। सबसे अधिक घड़ियां बेची गई। ठीक बच्चों, अगला सवाल है पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? तो काउंट कर लेते हैं। ये 8 है, 8 8 16, 8 त्रिक 24 और 1 25, 25 और 4 29, 29 और 29 और 5 हो गया 34, 34 और 4 38, 39, 40, 41, 42, 43। कुल कितनी घड़ियां बेची गई? कुल जो है पूरे सप्ताह में पूरे सप्ताह क्या? पूरे सप्ताह में कुल घड़ियां बेची गई। कुल कितनी घड़ियां बेची गई? 43 घड़ियां बेची गई। यदि एक घड़ी 200 रुपए की बेची गई तो रविवार को कुल कितनी बिक्री हुई? 9 9 दून। एक घड़ी अगर 200 रुपए की है तो 9 घड़ियां कितने की होगी? 9 1800 की। कितने रुपए की? 1800 रुपए की घड़ी बेची गई। ठीक है। और उसके अलावा और कौन सा सवाल है? किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई? किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई? तो बुधवार और शनिवार को सबसे कम हुई। कब हुई? बुधवार को और शनिवार को क्या हुई? सबसे कम 4 घड़ियां
बेची गई। सबसे कम 4 घड़ियां बेची गई। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा कोई सवाल? हाँ, अब ये सवाल नहीं, अब अगला सवाल जो है 3 नंबर सवाल है, उसको किस प्रकार करेंगे अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, 3 नंबर सवाल क्या है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे कि कोई विद्यालय, उसमें जो खेल के प्रति रुचि रख रहे हैं स्टूडेंट, उनकी एक सारणी दी गई है कि फुटबॉल में 200 बच्चे खेलने में रुचि रखते हैं, हॉकी को 140 बच्चे खेलने में रुचि रखते हैं, क्रिकेट को 100 बच्चे खेलने में रुचि रखते हैं, कबड्डी को 80 बच्चे खेलने की रुचि रखते हैं और शतरंज में 20 बच्चे जो है खेलने में रुचि रखते हैं। तो संकेत यहाँ पे है कि एक शिक्षार्थी बराबर 20, मतलब यहाँ पे एक शिक्षार्थी का आरेख बना हुआ था, एक स्टूडेंट का आरेख बना हुआ था और एक आरेख बराबर 20 स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए, मेरी जो है आर्ट इतनी अच्छी नहीं, तो मैं आरेख नहीं बना सकता उतना, तो हमने यहाँ पे एस कर दिया, आरेख के बजाय पे एस माने स्टूडेंट। ठीक है, तो जहाँ पे हम एस लिख देंगे उसका मतलब होगा 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि चित्र बनाना नहीं है तो इतने में आ जाना चाहिए। वैसे यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे हॉकी, यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे कबड्डी और यहाँ पे शतरंज, शतरंज। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे जो है फुटबॉल खेलने वाले जो हैं वो कितने हैं? 200 हैं। तो यहाँ पे हम कितनी बार एस बनाएंगे? यहाँ पे हम जो है 10 बार एस बनाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, तो जब 10 बार एस बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 200 हो जाएगा। एक एस का मतलब है 20 बच्चे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एस की जगह पे एक चित्र बना हुआ था बच्चे का, तो वो चित्र हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए हमने एस लिख दिया है। एस माने स्टूडेंट। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं 140, तो यहाँ पे बनेंगे जो है 7। यहाँ पे कितने हैं? क्रिकेटर, क्रिकेट को पसंद करने वाले जो हैं वो 100 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 5। और कबड्डी को पसंद करने वाले 80 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 4। और शतरंज को पसंद करने वाला 1 है, तो यहाँ पे 1 बच्चों। इस प्रकार से हम जो है इसको बनाते हैं, ऐसे ही हम इन सवालों को हल करते हैं बच्चों। तो अब अगला सवाल, तो यहाँ पे बच्चों जो है सवाल दिया गया, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई। 2000 में जो है 400 बच्चे हैं, 2002 में 500 बच्चे हैं, 2004 में 700 बच्चे हैं, 2006 में 600 बच्चे हैं और 2008 में 800 बच्चे हैं। तो एक संकेत जो है, एक यहाँ पे स्टूडेंट बना हुआ था, तो हम स्टूडेंट तो बना नहीं सकते, तो हमने एस लिख दिया यहाँ पे। तो एक एस का मतलब है 100 बच्चे। तो इसको लेकर के एक रेखा चित्र बनाना था, तो हमने बना दिया है। और इसमें जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के जो है उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि वर्ष 2002 में कुल कितने संकेतों से निरूपित किया गया है? 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेतों से निरूपित किया गया है? तो यहाँ पे कितने संकेत बने? यहाँ पे जो है 4 संकेतों से निरूपित किया गया है। 4 संकेतों से निरूपित किया गया है। फिर है दूसरा जो है सवाल है, क्या है कि वर्ष 2006 में कुल कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं? 2006 में 2 2 4 2 6, कितने? 6 संकेत
प्रयुक्त हुए के 6 संकेत प्रयुक्त हुए हैं। और आखिरी सवाल है कि यदि संकेत 100 की जगह 50 को निरूपित किया जाए तो एक अन्य रेखा चित्र बनाइए। तो एक अन्य रेखा चित्र बनाना है जहाँ पे 100 की जगह पे जो है 50 बच्चों को निरूपित करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं s बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 50 हम कर देंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 2 4 थे तो यहाँ पे हो जाएंगे 8, क्योंकि ये आधा हो गया है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 8 बच्चों, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 थे और 4 और हो गए 8 हो गए, ठीक है। यदि 2002 में कितने हैं, 2 2 4 1 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7 थे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। यहाँ पे 2006 में कितने हैं, 2 2 4 2 6 हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 है तो यहाँ पे 8 और हो, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8। यदि हम यहाँ पे s की बजाय 100 ना मान के 50 माने तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यदि बच्चों ये जो सवाल है ये हम समझ में आ गया होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।